अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। फिर से हाजिर हैं आपके अपने राव वॉइस पॉडकास्ट में। मैं हूं मिस्टर राव। और मैं हूँ मिसेस राव। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि ये कहानी है स्टूडेंट लाइफ की, रावलपिंडी के एक फेमस कॉलेज हॉस्टल की। ये वाकया है 1992 का, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के बॉयज हॉस्टल का। इस हॉस्टल का नाम था इकबाल हॉस्टल और यहाँ 200 स्टूडेंट्स रहते थे। लेकिन एक कमरा था, रूम नंबर 13, जो हमेशा खाली रहता था। इस रूम की कहानी सुनने से पहले आपको बताना जरूरी है कि ये हॉस्टल 1950s में बना था। उस वक्त पाकिस्तान नया नया बना था और यहाँ बहुत सारे रेफ्यूजी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। हमारी कहानी शुरू होती है जब कराची से एक स्टूडेंट आया, मोहम्मद सलमान। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। हॉस्टल फुल था, इसलिए वार्डन साहब ने उसे रूम 13 अलॉट किया। वार्डन गुलाम अहमद साहब ने सलमान से कहा, बेटा ये रूम थोड़ा अजीब है, यहाँ कोई ज्यादा देर नहीं रहता। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन बताना। सलमान ने सोचा कि शायद सुपरस्टिशन है। वो कॉन्फिडेंट लड़का था और मॉडर्न थिंकिंग रखता था। उसने कहा, सर, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। पहली रात तो कुछ खास नहीं हुआ। सलमान ने अपना सामान सेट किया, पढ़ाई की और सो गया। लेकिन दूसरी रात से अजीब चीजें शुरू हुईं। रात के 2 बजे सलमान की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। तीसरी रात सलमान ने सुना कि बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही है। जब वो देखने गया तो टैप बंद था, लेकिन फ्लोर पर पानी था। और सबसे अजीब बात यह कि पानी गर्म था, जैसे कोई अभी नहाकर निकला हो। चौथी रात को सलमान को नींद में लगा कि कोई स्टडी टेबल पर लिख रहा है। जब वो उठा तो देखा कि टेबल पर एक डायरी रखी थी, जो पहले नहीं थी। डायरी 1965 की थी और उसमें किसी का नाम था, अहमद हसन। सलमान ने डायरी खोली तो उसमें उर्दू में लिखा था, मुझे घर जाना है, मम्मा अब्बू मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ, कोई मुझे घर भेज दो। अगले दिन सलमान ने अपने रूममेट इमरान से ये बात कही। इमरान सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और हॉस्टल के पुराने किस्से जानता था। उसने कहा, यार सलमान, मुझे लगा था तुझे पता होगा रूम 13 की हिस्ट्री। इमरान ने बताया कि 1965 में एक स्टूडेंट था, अहमद हसन। वो ढाका से आया था, ईस्ट पाकिस्तान से। बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन बहुत होम सिक रहता था। वो हमेशा कहता था कि उसे घर जाना है। अहमद के पेरेंट्स बहुत गरीब थे और उन्होंने बहुत मुश्किल से उसे रावलपिंडी भेजा था पढ़ाने के लिए। लेकिन अहमद एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो रोज अपने घर के बारे में सोचता रहता था। फिर दिसंबर 1965 में एग्जाम्स का टाइम था। अहमद पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक रात वो रूम 13 में पढ़ाई कर रहा था, जब अचानक उसे हार्ट अटैक आया। तब सिर्फ 19 साल का था वो। सबसे दुख की बात यह थी कि जब अहमद मर गया, तब तक 1971 का वॉर नहीं हुआ था। लेकिन जब बांग्लादेश बना, तो उसके पेरेंट्स तक खबर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। वो कभी नहीं जाने पाए कि उनका बेटा क्या हुआ। इसके बाद से रूम 13 में अजीब चीजें होती रहती थीं। स्टूडेंट्स कहते थे कि अहमद की रूह अभी भी वहां है और वो घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। सलमान को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि शायद अहमद की रूह को हेल्प की जरूरत है। उसने डिसाइड किया कि वो अहमद से बात करेगा। उस रात सलमान ने रूम 13 में बैठकर कहा, अहमद भाई, अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज मुझसे बात करिए। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अचानक रूम में ठंड बढ़ गई
और स्टडी टेबल का लैंप ऑन ऑफ होने लगा। फिर वो डायरी खुद ब खुद खुल गई और एक नया पेज आ गया जिसमें लिखा था, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे घर भेज सकते हो? सलमान ने हिम्मत करके कहा, अहमद भाई, मैं सलमान हूँ। आप 1971 के बाद का पाकिस्तान नहीं जानते। अब बांग्लादेश अलग मुल्क है। आपके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका होगा। आपको अब चैन से जाना चाहिए। ये सुनकर डायरी में और लाइंस अपीयर हुईं। क्या? बांग्लादेश? मम्मा अब्बू नहीं रहे? फिर मैं कहाँ जाऊं? मेरा घर कहाँ है अब? सलमान को समझ आ गया कि अहमद की रूह कंफ्यूज्ड है। उसने कहा, अहमद भाई, आपका असली घर तो जन्नत है। आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे, अल्लाह आपको जरूर जन्नत देगा। वहां आपके पेरेंट्स मिल जाएंगे। फिर कुछ देर खामोशी रही। अचानक डायरी में लास्ट मैसेज आया, शुक्रिया सलमान, तुमने मुझे सच बताया। मैं अब समझ गया। दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसके बाद रूम में एक नरम सी रोशनी आई, जैसे कोई एंजल आ गया हो। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। सलमान को लगा जैसे कोई भारा बोझ उसके दिल से उतर गया हो। अगले दिन से रूम 13 में कोई अजीब चीज नहीं हुई। सलमान चैन से वहां रहने लगा। उसने वार्डन साहब को भी बताया कि अब रूम सेफ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद सलमान को एक सपना आया। उसमें अहमद दिखा, बहुत खुश और सुकून में। उसने कहा, सलमान, अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुमने मुझे घर पहुंचा दिया। सलमान ने कॉलेज लाइब्रेरी में रिसर्च की और पता चला कि अहमद हसन सच में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसके टीचर्स कहते थे कि अगर वो जिंदा होता तो पाकिस्तान का नाम रोशन करता। फिर सलमान ने एक काम किया। उसने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि अहमद हसन की याद में एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की जाए पुअर स्टूडेंट्स के लिए। कॉलेज ने ये रिक्वेस्ट मान ली। आज भी गॉर्डन कॉलेज में अहमद हसन मेमोरियल स्कॉलरशिप मिलती है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। और रूम 13 अब नॉर्मल रूम है जहां स्टूडेंट्स खुशी से रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी रूहें सिर्फ कंफ्यूजन में फंसे होते हैं। अगर हम उन्हें सच समझाएं और दुआ करें, तो वो चैन पा जाती हैं। और ये भी सिखाती है कि स्टूडेंट लाइफ में होम सिकनेस नेचुरल है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अहमद की तरह हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं और कभी अकेला फील करते हैं, तो याद रखिए कि हर मुश्किल का हल होता है। बस हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने भी कभी हॉस्टल में कोई अजीब एक्सपीरियंस किया है। अगला एपिसोड में हम लाए हैं मुल्तान की एक पुरानी मस्जिद की कहानी, मस्जिद की सिर्री आवाज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पढ़ाई में फोकस रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों।